अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। लेट एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन का, ठीक है। जहां होल स्क्वायर आ जाएगा पहले एक मरतबा नीचे वाली वैल्यू, फिर उसके बाद पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वन ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस, ये दो है ना, मल्टीप्लाई होगा, एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक रह जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, अकेला बी रह जाएगा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, ये ए स्टेरिक कह लेते हैं। ये आ गई बात, पुट करेंगे हम x इक्वल टू द 1, x या 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, b इज इक्वल टू द, अब हम क्या पुट करें, दूसरी है ही नहीं हमारे पास, ऑप्शन ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को x प्लस वन ओपन कर देते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स ए इंटू वन, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करनी, बी की वैल्यू, इसका x है इसके साथ नहीं है, जो x नॉन एक्स टर्म होती है उसे कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, बाय कंपेयरिंग द कांस्टेंट, सॉरी बी की कर ली हमने, ए की करनी है, बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। उसमें ये कितने एक्स हैं, 1 एक्स है 1, और ये ए एक्स है, इसमें हम एक्स नहीं लिखते, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं, वो गायब हो जाएगा। सिर्फ हमने एक्स की वैल्यू को कंपेयर किया, ना ये आएगा ना ये आएगा ना ये आएगा, सिर्फ एक्स की वैल्यू को, ये एक्स है ये एक्स है, उसमें हमने कहा भाई जैसे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट कर रहे थे ना, चैप्टर 1 में भी किया, रियल वैल्यू कौन सी है, इमेजिनरी कौन सी है, यहाँ एक्स वाली कौन सी है, नॉन एक्स वाली कौन सी है, अब इसमें के लिए एक्स वाली लिखनी है हमने कहा, उसी कैटेगरी के लिहाज से। एक्स क्यूब वाली अलग होती है, एक्स स्क्वायर वाली अलग होती है, एक्स वाली अलग होती है, नॉन एक्स वाली अलग होती है, तो हमने यहाँ एक्स वाली कंपेयर करनी, ये कितने एक्स है, एक एक्स, एक्स नहीं लिखना, ये कितने एक्स है, ए एक्स, एक्स नहीं लिखना, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ये आंसर आ गया, पुट करते हैं हम उसके अंदर, हमारे पास वो जो आंसर होगा वो गिवन पार्शियल फ्रैक्शन होगी। सो एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू द 1 बाय एक्स माइनस वन 2 बाय एक्स माइनस वन का आंसर, ठीक है। छोटा सा ही क्वेश्चन था, डस्टर कहाँ है आपकी, जैसे कैटेगरी आती जाएगी उसी के लिहाज से हम करेंगे, डस्टर नहीं है, पहले मैं लाया।
जस्ट अच्छा, जो सी मोस्टली कैटेगरी है ना ऐसे लिखने वाली, उसमें हमारे पास ओपन करना ही पड़ता है। ये आएगा आगे भी एक सवाल इस सेम कैटेगरी का। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब अंदर भी स्क्वायर आ गया, बढ़िया। देखिए नीचे वाला अंदर वाला फैक्टराइज हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, पहले हम उसको फैक्टराइज कर ले रहे हैं। एक्स प्लस वन, ऊपर एक्स कॉमन आया, थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं ना। एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग। ठीक है, एक्स एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस वन का स्क्वायर कैंसिल होगी। एक्स ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस, ये सिंप्लीफाई जो हो रहा है उसको करना है। यहां तक हो गया हमारा सिंप्लीफाई। अब हमने लेट कर लेना। लेट एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ए ओवर एक्स माइनस वन बी ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स प्लस। ओके, पहले ये अंदर वाली वैल्यू, फिर पूरी वैल्यू, और ये अलग वैल्यू है। ठीक है, इक्वेशन ए स्टेरिक, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, अब हमारे पास वही नीचे वाली वैल्यू तो जाकर मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होनी, ए इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। स्केयर वाली कैंसिल होगी, दोनों बच गई। अब ये पूरी की पूरी ये वाली कट गई, प्लस बी एक्स माइनस एक्स प्लस वन हो गया, प्लस सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन वन आ गई। अब हमने पुट करना है पहली कंडीशन यहां से, वन वन पुट करेंगे, वन इक्वल, यहां वन पुट करेंगे जीरो हो जाएगा, यहां पुट करेंगे ये नहीं जीरो होगा, वन प्लस वन, और यहां पुट करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा। वन इक्वल टू बी, वन बाय टू इज इक्वल बी आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पुट करना है हमने माइनस वन, ये वाला पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन जीरो प्लस जीरो प्लस सी माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर, माइनस वन फोर सी, टू का स्क्वायर फोर होता है, माइनस वन बाय फोर इज इक्वल टू द सी। अब देखिए वन पुट किया, माइनस वन पुट किया, फिर ये माइनस वन बन रहा है और फिर ये वन बन रहा है, वही कैटेगरी आ रही है। अब जब आगे नहीं बन रहा तो आपने इसको ओपन कर देना है। ठीक है, तीसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है,
फ्रॉम इक्वेशन 1। इधर ही इसको ओपन करने की कोशिश करता हूं मैं। x प्लस 1 x माइनस 1 a इंटू एक्स स्क्र माइनस 1, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी, ये फार्मूला अपन होना है एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 का स्क्र माइनस 2ab वाला फार्मूला। अब हम इसको अगर मजीद मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स स्क्र माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्र माइनस 2cx प्लस सी। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है अब? ए की। ए हमारे पास क्या है, यहाँ तो वो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट है, यहाँ ए है, तो हम एक्स स्क्र का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ए क्या आ जाएगा? नहीं, इधर है ही एक्स स्क्र, 0 है। ये आंसर आएगा, ये 0 हो गई। सी सी के साथ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों सी ए सी नहीं है, ए और सी सी तो जब डिवाइड हो 0 होगा। हाँ, ये जी 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 बिल्कुल ठीक, सी के साथ भी है, ठीक ठीक, हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक ठीक, शाबाश। यहाँ आएगा हमारे पास, अब हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे सी की। आंसर ए का आ गया हमारे पास। ये आंसर बन गया, ठीक है। वहां हमारे पास सी के साथ भी एक्स क्लियर है, तो कोफिशिएंट में हमारे पास इसके साथ भी है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। अब ऐसे ही हमारे पास लेट ए एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 पावर कितनी आ गई? 3 टाइम लिखा जाएगा, a ओवर x माइनस 1 b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर c ओवर x माइनस 1 की, ठीक है।
ये हमारे पास इक्वेशन है स्टेरिक का। नेक्स्ट आया 3x² a x-1 का स्क्वायर b c। अब हमारे पास नेक्स्ट हम पुट करेंगे x इक्वल टू द 1। ठीक है, इधर से लेंगे x-1 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 0 0 c। ठीक है, 3 प्लस 4 माइनस 5 2 c इज इक्वल। अगली कौन सी वैल्यू पुट करें, नहीं आ रही और कोई वैल्यू पुट नहीं हो रही फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई करके इसको कंपैरिजन करना है। 3x की 2 प्लस 4x माइनस 5 a x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 bx माइनस b प्लस c। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a प्लस bx माइनस b प्लस c। बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x कर लेते हैं, b आ जाएगा इसमें। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले लाइन लगा लेता हूँ, एक्स स्क्वायर वाले इधर लिख लूँ मैं, एक्स वाले उधर लिख लूँ। एक्स स्क्वायर वाले यहाँ s3 है और यहाँ क्या है a, यहाँ गया है +4 और इक्वल में है यहाँ -2a प्लस b। ये वाला एक्स स्क्वायर अकेला, ये x है और ये x है, दो x वाले हैं। ठीक है, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, 4 इंटू -2 इंटू 3 प्लस b, 4 -6 प्लस b, 4 प्लस 6 माइनस का हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू द ए बी सी, तीनों की वैल्यू आ गई। ए हमारे पास 3, बी हमारे पास 10 और सी हमारे पास 2। आंसर में पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन 1 में। सो ए स्टेरिक बिकम 3/x-1 10/x-2 x-1 का स्क्वायर प्लस 2/x-1 की। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम पहले 14 कर लेते हैं।
4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 का जो 13 और 15 है वो कैटेगरी से ए बी सी और डी पे चला गया। ठीक है, जो 13 और 15 है वो कैटेगरी ए बी सी और डी से चला जाएगा। यहाँ हमने ए बी सी किया है ना, ए ओवर बी ओवर सी ओवर, वहां आ जाएगा ए ओवर बी ओवर सी ओवर डी ओवर भी आ जाएगा, 4 की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास लेट फोर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें ये नहीं मैटर करता, आप पहले भी लिख सकते हैं इसको, फिर वो ए बी वो कैटेगरी में थोड़ा सा चेंज है। ठीक हो गया ना, तीन में आप इसको पहले रखेंगे तो हमारे पास ए ओवर फिर वो पावर में ए आ जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 c इंटू एक्स प्लस। ठीक है, वो उसी का अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये इक्वेशन है स्टेरिक इक्वेशन। पुट क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू द 1। ठीक है, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 0 0 c 1 प्लस 1 4 माइनस 3 प्लस 1 2c 2 इज इक्वल टू 2c, 2 से कैंसिल 1 इज इक्वल टू द c। पुट x इक्वल टू द माइनस 1। ठीक है, 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू द a इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। 4 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 1 a इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 8 is equal to the 4a, 4 to the raise 2 is equal to the a। ठीक है, नेक्स्ट अब वही कंपैरिजन कोएफिशिएंट हमारे पास मल्टीप्लाई करके फ्रॉम इक्वेशन 1 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसका फॉर्मूला वही बनेगा ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a प्लस bx स्क्वायर माइनस b, x स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा फॉर्मूला, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पीछे यही किया हुआ है प्लस cx, ये तीसरी मरतबा आ गया यही कैटेगरी, इसलिए मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट ही कर दिया। अब बाय कंपैरिजन हमारे पास सी और ए आ गया, बी फाइंड करना। बी में हमारे पास एक्स स्क्वायर है और नॉन एक्स है। बाय कंपैरिजन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर लेता हूं। इधर है 4, इधर है हमारे पास a, इधर है प्लस b। a का आंसर क्या आया था 2, 4 इक्वल 2 प्लस b, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू द b, 2 इज इक्वल टू द b। अब हमारे पास इक्वेशन ए स्क्वायर क्या बनेगी, 100।
ए स्टेरी का क्या आंसर आएगा? ए हमारे पास आया है 2/x+1, 2/x-1, सी में हमारा 1/x-1 का होल स्क्वायर। तो वहां रेंज चेंज हो सकती है आगे पीछे, ठीक है ना? आंसर यही होगा। तो नेक्स्ट हम 2 सवाल हल करेंगे, थोड़ी सी करेंगे।